दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्रांतिकारी भाषण। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, लेकिन इस बार दिल्ली की एक भी लोकसभा की सीट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। दिल्लीचे मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल यांचे शब्द ऐकण्यासारखे नाणीचे दोन बाजू असतात, त्यामुळे शब्द ऐकावे लागेल। तुम्हाला प्रत्येक पक्षाचे एक विचार वेगळा असतात। ऐकणाऱ्याची मनस्थिती व्यवस्थित जर राहिले तर शब्दाचे अर्थ प्रत्येकाला कळणार। कोण खरं बोलतो कोण खोटं बोलतो हे जनता ठरवणार। प्रत्येकाला आपापल्या बाजू मांडण्याचे अधिकार आहे। तेच काम आज मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल करत आहेत। पण एका बाजू बीजेपी सरकार सुद्धा आम्ही अनेक काम चांगले केले देशासाठी ते पण सांगतात, त्यांचा पण ऐकावा लागेल। नाणीचे दोन बाजू, कुठल्या बाजू व्यवस्थित आहे, कुठल्या बाजूला थोडे क्रॅश आले। आपण नाणी दुकानात देत असताना दुकानदार म्हणे नाणी चालत नाही, नाणीवर क्रॅश आलेले आहे असेल। प्रत्येक गोष्ट आहे। प्रत्येक पक्षाची विचार प्रत्येक माणूस ऐकल्याशिवाय कळणार नाही। त्यामुळे सगळ्यांना स्वतंत्र आहे जगण्याचे, ऐकण्याचे। सगळ्यांसाठी कायदा समान। भारतीय नागरिक श्रीमंत किंवा गरीब याची कुठलेही भेदभाव नको। प्रत्येकाला ऐकण्याचा व बोलण्याचा संधी मिळावी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहेब यांचे सुद्धा काही गोष्ट प्रत्येकाला पटण्यासारखे किंवा समजण्यासारखे असतात, पण शेवटी नाणीचे दोन बाजू जनतेला बघावे लागते। आज भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहेब संपूर्ण जगामध्ये यांचे नाव आहे। आजपर्यंत कुठलाही पंतप्रधान एवढे नाव कमवले नव्हते। प्रत्येक राष्ट्रामध्ये भारताचे वर्चस्व दिसत आहे। याची काळजी आपण सर्व पक्ष घ्यावे, हे नम्र विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है। घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी, 28 सीट आई थी। हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना जाएंगे, सब लोग समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से यह सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। आपको एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। न्यूज चॅनल संपादक मल्लय्या स्वामी या चॅनलला